हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज न्यूमेरिकल का सिलसिला खत्म हो चुका है और अपने एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने तीन टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। एक टॉपिक अपने आज करेंगे और एक इसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद एक बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो करेंगे। ठीक है। तो जो अपना आज का टॉपिक है, देखो ये पार्ट नंबर अपने 14 कर रहे हैं, वीडियो का पार्ट नंबर 14 है ये। चैप्टर फोर्थ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया। चैप्टर नंबर फोर्थ है विद्युत धारिता। तो इसमें देखो अपने जो आज का टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा के नाम से। ठीक है। तो संधारित्र में ऊर्जा निकालनी है आपको भी। संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक ऊर्जा संचित हो जाती है। अब वो क्यों होती है, उसका क्या कारण होता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो सारी प्रोसेस अपने इसमें समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बार इसकी थ्योरी समझो कि देखो संधारित्र को जब भी अपने आवेशित करते हैं, आपको पता है संधारित्र क्या है, आवेश संग्रह की एक युक्ति है। तो आवेशित करते हैं जब उसे, तो आवेशन की प्रक्रिया में अपने बैटरी यूज करते हैं। विद्युत परिपथों में क्या यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। तो वो बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। तो अब उससे क्या होगा कि एक प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगी वो उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और इनके बीच यानी इनके मध्य में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने का काम कौन करती है, बैटरी करती है। ठीक है। तो अब वही चीज अपने क्या है कि जब ये आवेश क्या होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित होता है, तो इस आवेश के स्थानांतरण में अपने को कुछ कार्य करना पड़ता है। अब अगर उस आवेश को बैटरी स्थानांतरित कर रही है तो वो कार्य बैटरी को करना पड़ेगा। अगर कोई सोर्स वहां पे लगा हुआ और कोई स्रोत लगा हुआ है तो उसको कार्य करना पड़ेगा। मतलब आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी स्रोत द्वारा वो किया गया कार्य हो। तो सामान्यतः ये कार्य बैटरी द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो अपने पास एक डायग्राम है यहाँ पे। डायग्राम में क्या दिया हुआ आपको, एक प्लस, इसमें एक प्लेट ये है संधारित्र की और एक प्लेट ये है संधारित्र की। ठीक है। और इसमें क्या है अपने, सबसे पहले इसमें क्या किया हुआ है कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव। मतलब ये वाली प्लेट अब इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और ये वाली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक त्याग रही होती है, ग्रहण कर रही, और ये जो काम किया जाता है ये काम बैटरी के द्वारा किया जाता है, और बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई होगी, दो बार रिपीट कर दी मैंने। तो वही थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हम जानते हैं कि संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया में आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित किया जाता है, यही होता है सामान्य प्रक्रिया में। और इस आवेश स्थानांतरण में जो किया गया कार्य होता है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है, ये वाला किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये वाला कार्य संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र में क्या कह देते हैं अपने, संचित ऊर्जा कह देते हैं। मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच ये वाली ऊर्जा संचित हो जाती है, इसे संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं, या इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी अपने जानते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये ऊर्जा कैसे संचित होती है और किस प्रकार कार्य अपने करते हैं, वो सारी प्रोसेस समझते हैं। तो उसको समझने से पहले और अपने एक डेरिवेशन भी करना है छोटा सा, आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो मैंने आपको क्या करवाया हुआ है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी, इसी चैप्टर में करवाया था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल टू क्यू वी, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ये आ गया कार्य। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अगर आपके याद हैं तो इन दोनों फॉर्मूलों से ही आज का फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे जो संधारित्र में ऊर्जा संचित हुई है। तो अब देखो समझो इसको क्या है कि संधारित्र की दो प्लेटें हैं और किसी समय टी पर, ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, और किसी समय टी पर क्या है, टी समय ले लेते हैं अपने। उस समय हम अपने मान लेते हैं कि इस वाली प्लेट है, इस पर प्लस क्यू डैश आवेश और इस पर माइनस क्यू डैश आवेश है। ठीक है। और अपने को टोटल दोनों प्लेटों पर, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश चाहिए और दूसरी पर माइनस क्यू आवेश चाहिए।
लास्ट स्थिति में जब पूरा आवेश आप क्या कर दोगे, जितना आपको आवेश स्थानांतरित करना है वो चाहिए होगा। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पे क्यू डैश और क्यू डैश माइनस क्यू डैश क्यों लिया हुआ है, नीचे तो आपने क्यू लिख दिया। तो अब इसका रीजन ये है जो आपके पास कि देखो ये वाला अपने किसी समय पर ले रहे हैं और ये वाला फाइनल आवेश ले रहे हैं भी। अगर मान लो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 कूलाम दे दें तो ये किसी समय पर है, ये तो फाइनल कंडीशन में आपके पास आवेश का मान भी। फाइनली आपको बिल्कुल लास्ट में टोटल 10 कूलाम आवेश स्थानांतरित कर देना है। लेकिन जो ये वाला आवेश है ये आपको टी समय पर है, मतलब ये 2 कूलाम भी हो सकता है, 3 कूलाम, इस 10 कूलाम से कुछ ना कुछ कम आवेश है। तो अपने एक सामान्य स्थिति ले लेते हैं। उस सामान्य स्थिति में क्या होगा कि कुछ आवेश अपने मान लेते हैं कि क्यू डैश आवेश है, ये इस प्लेट पर प्लस क्यू डैश और इस पर माइनस क्यू डैश है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। यह आवेश अपने मान लिया, ठीक है। तो ये आवेश मान लिया। अब इसके बाद क्या होगा, टी समय पर अपने आवेश मान लिए। तो टी समय पर आवेश अपने मानते हैं कि टी समय पर संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश, ठीक है। ये आवेश कितना है, अपने क्यू डैश आवेश मान लिया इसको, क्योंकि यहां आवेश का परिमाण ही लेंगे अपने, प्लस क्यू माइनस क्यू तो वो तो संधारित्र की प्लेटों के लिए है। तो क्यू डैश आवेश मान लिया। तो टी समय पर, अगर मैं यहां लिखूं टी समय पर प्लेटों के मध्य विभवांतर, अगर मैं विभवांतर की बात करता हूं यहां पे, तो ये विभवांतर V डैश से लिखेंगे क्योंकि आवेश अपने Q डैश। तो V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे बताओ इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा। V डैश इज इक्वल टू धारिता के रूप में अगर मैं इसका सूत्र लिखना चाहूं, अगर इस संधारित्र की जो धारिता है वो C है, तो इस V डैश का सूत्र आप मुझे बताओ क्या होगा, सोचो आप। तो वो फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूं, Q डैश और बटा में C आ जाएगा, ठीक है। Q डैश बटा में C। अब ये कैसे आया, ये फॉर्मूला आपका ये है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, CV होता है। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले से अगर मैं V डैश की वैल्यू लिखूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C हो जाएगा। तो Q डैश बटा C आ गया, ठीक है। अब अपने मानते हैं ये T समय पर V डैश विभवांतर है यहाँ पे प्लेटों के मध्य। अब अगर देखो अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, तो फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला स्थापित करना सूत्र, तो अपने मानते हैं कि देखो V डैश विभवांतर है T समय पर। अब जब इन प्लेटों पर प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश आवेश है, तो यहां से एक छोटा सा आवेश और निकालते हैं डी क्यू, और वो अपने इस प्लेट पर क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने को टोटल क्यू आवेश चाहिए और टोटल निकालने के लिए अपने समाकलन करते हैं। तो समाकलन के लिए अपने को क्या चाहिए, बहुत ही छोटी अमाउंट में आवेश चाहिए। तो अपने ऐसे मानते हैं कि एकदम से आवेश स्थानांतरित ना करके डी क्यू आवेश इस प्लेट पर स्थानांतरित करते हैं। और जब ये डी क्यू आवेश स्थानांतरित करते जाते हैं तो धीरे धीरे जो अपने को फाइनल प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है ये वाली स्थिति मिल जाती है, ठीक है। तो अपने ये मानते हैं कि अब डी क्यू आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, भी अपने थोड़ा सा कार्य निकाल के और फिर उसका पूरे का समाकलन कर देंगे। स्थानांतरित करने में किया कार्य, ठीक है। तो ये कार्य आपके पास क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, इस कार्य को लिखता हूं मैं डी डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आपने आवेश कितना स्थानांतरित किया, डी क्यू, और विभवांतर कितना आपके पास टी समय पर, वी डैश है। तो इसको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वी डैश इंटू डी क्यू से, क्योंकि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, वी डैश इंटू में डी क्यू, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बड़ा क्यू ले रहे हो, यानी इसमें क्या है
क्यू बड़ा क्यू लिख रहे हो तो ये आ जाएगा डी क्यू यहाँ पे, ठीक है, डी क्यू। क्योंकि अगर यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखते आप तो फिर यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख देते आप, क्या आपने कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल ही लिखो यहाँ पे भी, तो वी डैश इंटू डी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो डी क्यू आपने स्थानांतरित किया तो डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो टोटल क्यू आवेश स्थानांतरित करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ और किसका, वी डैश और डी क्यू का। और इसकी लिमिट क्या लगेगी, लिमिट लगेगी भी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। तो प्रारंभ में तो प्लेटों पर कोई आवेश नहीं होता, जीरो होता है, और लास्ट में इस पर क्यू आवेश आ जाएगा। तो यहां पे अपने क्या कर देंगे, जीरो से क्यू इसकी लिमिट लगा देंगे, समझ आया। अब इस वी डैश का मान आप यहां से लिखो, क्योंकि देखो वी डैश का डायरेक्ट डी क्यू के साथ समाकलन नहीं हो सकता, आपको किसके रूप में यहां पे मान रखना पड़ेगा, क्यू के रूप में मान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो क्यू के रूप में जब मान रखना पड़ेगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो टू क्यू, सॉरी यहाँ पे अपने लिखेंगे पहले समीकरण, ये सारे स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा मिसिंग कर दिया, समीकरण एक से मान रखने पर, ऐसी लाइनें अगर आपने नहीं लिखी तो नंबर कट सकता है आपका, तो इसका ध्यान रखना। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, Q डैश बटा C और DQ, ठीक है। और क्या आ जाएगा, जीरो से लेके यहाँ पे Q आवेश आ जाएगा। अब ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, अब इसका समाकलन हो सकता है क्योंकि दोनों समान राशि आ गई। तो ये C क्या है, इसकी धारिता, और धारिता का मान कांस्टेंट होता है किसी संधारित्र के लिए, तो 1/C बाहर आ जाएगा, और ये Q डैश इंटू डी क्यू, ठीक है। तो जब अपने इसका समाकलन करेंगे तो 1/C और यहाँ पे Q डैश स्क्वेयर बाय 2 हो जाएगा समाकलन, और ये लिमिट आ जाएगी जीरो से Q, ठीक है। क्यों हो जाएगा समाकलन, क्योंकि आपको पता है x dx का अगर समाकलन करें तो ये x की पावर 1+1 और 1+1 x स्क्वेयर बटा 2 हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि इसका Q डैश है, ये Q की पावर 1 नहीं है, Q डैश है, ठीक है। तो Q डैश का करेंगे तो Q डैश स्क्वेयर और बटा में 2। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो आप, तो 1/C, पहले आपको इस Q डैश की जगह Q रखना पड़ेगा, तो ये Q स्क्वेयर बाय 2, और माइनस में फिर Q डैश की जगह 0 तो 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वेयर बटा 2C। और आप लिखोगे कि यही कार्य है प्लेटों के मध्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसको ही अपने क्या बोल देंगे, स्थितिज ऊर्जा, यानी U स्थितिज ऊर्जा का सिंबल होता है। तो U इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वेयर बटा 2C। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आप एक चीज और यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला इंटीग्रेशन सर यहाँ पे तो Q डैश और डी क्यू है, तो आप इस डी क्यू डैश ले सकते हो यहाँ पे, इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए। वैसे आपकी बुक में डी क्यू दिया हुआ है, तो इसको वो कोई बात नहीं, वो एक सिंबॉलिक रूप है इसका, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपको पता है यहाँ पे दोनों राशियां समान होनी चाहिए, ये आवेश है तो ये भी क्या होना चाहिए, आवेश, तभी समाकलन हो पाएगा। तो डैश लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है, बुक में डैश नहीं दिया हुआ था तभी मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप लगा भी सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करो, उतार लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको इसके नोट्स में ये मिल जाएगा, ठीक है ना, नोट्स में सारा डेरिवेशन और इसकी थ्योरी मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखो, अपने जो फॉर्मूला निकाला है ऊर्जा का, इसके दो अन्य रूप निकालते हैं, मतलब कि दो अन्य रूपों में भी ये फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि आपके अगर धारिता वाला फॉर्मूला याद है आपको, तो वो दोनों रूप भी आप इसके आसानी से निकाल सकते हैं। कौन कौन से रूप है वो अपने देखो जानते हैं। ये देखो आपको पता है कि Q और C के रूप में सूत्र आ रहा है, ये वाला
Q और C के रूप में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। अब आपको पता है वी नो दैट आपको पता क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो यहां पे तीन राशियां आ रही हैं। अब इन तीनों के रूप में अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। Q और C के रूप में फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। Q और C के रूप में फॉर्मूला आपने निकाल लिया। अब एक फॉर्मूला तो Q और V के रूप में निकालेंगे, और एक फॉर्मूला अपने किसके रूप में निकालेंगे, जिसमें Q ना हो C और V के रूप। ये तीन रूप बनते हैं इसके फॉर्मूले के। पहला रूप अपने निकाल चुके हैं, ये वाला स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, Q समीकरण, इसको समीकरण नंबर दे दो। जैसे एक थी, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो आप। ठीक है, तो लिखो समीकरण 2 में Q इज इक्वल टू CV रखने पर, Q इज इक्वल टू आप क्या करो, CV रख दो। तो उस समीकरण में रखने पर तो देखो क्या आएगा, क्यू स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर की जगह ये CV आ जाएगा, तो C स्क्वेयर V स्क्वेयर, और बटा में क्या आ जाएगा, 2C। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, C से ये वाला स्क्वेयर कैंसिल, तो 1/2 CV स्क्वेयर, यानी U का फॉर्मूला आपके पास हाफ CV स्क्वेयर आ गया। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, अब पुनः समीकरण 2 में एक रूप इसका और निकालते हैं। समीकरण 2 में अब देखो आपके पास Q और C के रूप में भी आ चुका, और C और V के रूप में भी। Q और V के रूप में निकालना आपको फॉर्मूला, मतलब C को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां से C का मान निकालो, C बराबर Q बटा V रखने पर, C बराबर क्या करो, Q बटा V रख दो इसमें, तो U बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वेयर और बटा में 2Q बटा V। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q स्क्वेयर V बटा में 2Q, और Q से Q कैंसिल, तो इसको लिख सकते हो हाफ QV। तो जो आपके पास ऊर्जा के तीन सूत्र आ गए हैं यहां पर। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के तीन फॉर्मूले आपने निकाल लिए हैं। अब तीनों फॉर्मूलों को मैं यहां पे लिख देता हूं, U बराबर Q स्क्वेयर बटा 2C, या हाफ CV स्क्वेयर, या कि हाफ QV। ये तीनों फॉर्मूले क्या कर सकते हो आप, ऊर्जा के काम में ले सकते हो। ठीक है, ये संधारित्र में ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब आपको देखो वो उस चीज पर डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में इसको यूज करने का, कि आपको न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या हुआ है। कि अगर मान लो आपको धारिता और वोल्टता दी हो या विभवांतर दिया हो, तो धारिता और विभवांतर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला इसका सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि आपको पता है ये एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वेयर, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला ये वाला भी। ठीक है, तो तभी क्या है कि अपने ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम लेते हैं। वैसे तीनों ही फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके पास आज संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला अपने आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एक बार लास्ट में फिर सुन लो आप, कि संधारित्र में ऊर्जा संचित किसके कारण होती है, क्योंकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट को आवेश स्थानांतरित करना पड़ता है, और उस आवेश स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा किया जाता है, और ये कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस मेन रिजल्ट इसका यही है, बाकी इसमें क्या है, कैलकुलेशन है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन, या अपने कहें इसको कि अगर फिजिक्स के हिसाब से भी ऊर्जा होती क्या है, तो वो यही है जो मैंने आपको अभी बताया है। और इसका फॉर्मूला डेरिवेशन, वो इसका मेथड आपको याद करना पड़ेगा। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि सर ये फॉर्मूला इसी प्रकार क्यों हुआ, तो बेटा इसको डेराइव ही ऐसे किया गया है स्टार्टिंग से ही। जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया स्टार्टिंग से उसने ऐसे ही बनाया है, तो वही तरीका अपने को अपनाना पड़ेगा, इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब सर ये फॉर्मूला याद कैसे करें, तो फॉर्मूला डेरिवेशन को याद करने का कोई तरीका नहीं होता, इसको लिख लिख के देखो 2-3 बार, ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके सामने ही आज फॉर्मूला आपने निकाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका एक छोटा सा टॉपिक करके, और फिर इसका बड़ा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।